कौन राजपूत हिंदू राष्ट्र के मतलब काय का हिंदू है? कौन है हिंदू? हिंदू तो गाली है कि यहाँ मार गोली। फिर क्या स्थिति होनी थी? जब देश का युवा जाग जाता है, जब 14 साल से लेकर 28 साल का जब युवा जागता है तो ऐसा ही हाल होता है। धर्म के आधार पर ही हराम की खा रहे हैं, धर्म के आधार पर पैर चुबाते हैं, धर्म के आधार पर भीख मांगते हैं, दान है। लोग दूसरा भीख मांगे तो कहेंगे भिखारी, और खुद कहेंगे दक्षिणा, दूसरे भीख को दक्षिणा कहेंगे। जिनको कहते हैं छोटी जाति के नीच है, उन्हीं छोटी जाति और नीचों से ये भीख मांग के खाते हैं और उन्हीं को नीच बताते हैं। तो नीच कौन है, इन्हें सोचने की जरूरत है। ब्राह्मणवाद का जल्दी सफाया होगा। मनुस्मृति को लोग थूकते हैं, वो जो मनुस्मृति की स्थापना की बात करे वो जूते खाने लायक है, जो कहता मनुस्मृति लागू कर देंगे। मेरे सामने कहेंगे भाई देश की जनता इतने जूते मारेगी ना, जो महिलाओं का अधिकार नहीं जानना चाहते हैं, जो वो सती प्रथा लाना चाहते हैं, जो महिलाओं को कहीं ना कहीं दासी प्रथा के तहत उनका शोषण करें, उन शोषण बलात्कार करें, ये बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, उनको सही तरीके से ठोका। जिनके और जो फालतू की बकवासें करते थे कि हिंदू राष्ट्र बना देंगे, ये बना देंगे, तो वहां के भी लोग हैं, मूल निवासी लोग जाग गए। आतंकवादी हैं जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, ये देशद्रोही हैं और भारत की जनता जाग रही है। सबसे पहले इन्हीं की फुटबॉल बनाई जाएगी, बाबाओं के और मेनस्ट्रीम मीडिया में जो बैठे हैं, गोदी मीडिया। क्या हिंदू राष्ट्र बना के तो देखें भाई साहब, निकाल के मारेंगे ना पीएम हाउस से, संसद से बाहर लोग मारेंगे। स्थितियां ये है क्योंकि जन आक्रोश जो है देश की जनता के अंदर बहुत है, कहीं ना कहीं आक्रोश दबा पड़ा है। जिस दिन ये चिंगारी लगी उस दिन ये सारे के सारे ऐसे मंत्री और जो क्रिकेट मैदान में जो अमित शाह का लौंडा जैसा करा रहा है, ये सब जो है ना भागते फिरेंगे। वो गई थी वहां पैसे दे रही थी कि भाई बोल दो मोदी जी के पक्ष में, मोदी जी के पक्ष में, कहीं उन्होंने कान सेक दिए मोदी का नाम सुनते ही। ऐसा रौदा के मारा, देखा नहीं उसको आर भारत वाले का क्या हालत कर रखी थी। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। नेपाल में जिस प्रकार से तख्ता पलट हुआ, बाकायदा रिपोर्ट के माध्यम से भी मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से टीवी चैनल भी ये दिखाने लगे हैं कि नेपाल में तख्ता पलट की एक मुख्य वजह ब्राह्मणवाद भी रहा है, जिसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री ने भी इस पर मुख्य तौर पर बयान दिया है। वो अमूमन हिंदू राष्ट्र की मांग तो यूं करते ही रहते हैं, लेकिन नेपाल का बहाना लेते हुए उन्होंने कहा कि अब भारत में हिंदू राष्ट्र हो जाना चाहिए। हालांकि वो अलग बात है कि उन्होंने इस पर चर्चा नहीं की कि वहां पर भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी को लेकर यह आंदोलन शुरू हुआ, लेकिन इस पूरे विषय पर जब एक ब्राह्मणवाद पर चर्चा की ही जा रही है तो राजपूत नंदा भाई से सीधे हम बातचीत करेंगे। कैसे देख रहे हैं आप? कहीं नहीं, वहां देख लिया, अंत देख लिया ना हिंदू राष्ट्र के नाम पे क्या हुआ, और कौन था वहां ब्राह्मणवाद, कौन था प्रधानमंत्री, वो कितना कह रहा था मेरा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। उखाड़ नहीं सकता तो भागा काय को था लंगोटी उठा के? पूछो ना नेपाल के प्रधानमंत्री को। और सारे के सारे कुट रहे थे, कोई नाले में कूद रहा था, कोई कुछ देखा नहीं, कईयों को तो झूला बना के मारा, बुरी तरीके से मारा, झूला बना के पिछवाड़े पे दे लाख चिल्ला रहे थे। जिनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं उनको सही तरीके से ठोका। जिनके और जो फालतू की बकवासें करते थे कि हिंदू राष्ट्र बना देंगे, ये बना देंगे, तो वहां के भी लोग हैं, मूल निवासी लोग जाग गए और आंदोलन खड़ा हो गया। और आंदोलन खड़ा हो गया तो उन्होंने एकदम सामने जाके आंदोलन किया और जो तानाशाह हुकूमत थी उसने गोली मारने का आदेश दे दिए और सीधे एकदम खोपड़ी में गोलियां मारी। तो जहां 20 युवाओं को गोली लगी वहां पता चला कि 40 को मार दिया, तो और ज्यादा आग भड़क गई। फिर लोगों ने कहा, देखा नहीं वही वीडियो आई, लोगों ने कहा कि यहाँ मार गोली। फिर क्या स्थिति होनी थी? जब देश का युवा जाग जाता है, जब 14 साल से लेकर 28 साल का जब युवा जागता है तो ऐसा ही हाल होता है। तो देखो सारे के सारे मंत्री ठुक रहे थे और अंधभक्त देखे, अंधभक्त तो नाले में कूद रहे थे। और उससे भी बुरी हालत तो हमारे भारत की जो गई थी यहाँ से गोदी मीडिया, वो गई थी वहां पैसे दे रही थी कि भाई बोल दो मोदी जी के पक्ष में, मोदी जी के पक्ष में, कहीं उन्होंने कान सेक दिए मोदी का नाम सुनते ही। ऐसा रौदा के मारा, देखा नहीं उसको आर भारत वाले का क्या हालत कर रखी थी। थप्पड़ बजा दिया। थप्पड़ नहीं, रात को ही मारा, पेंट उतार के मारा इसको बुरी तरीके से। वो तो दिखाएगा नहीं पिछवाला, समझे, वो भी लाल करके भेजा है, ये दिखा दिया कि भाई ये है आर भारत, समझे नहीं, कुटाई भारत बना दिया उसको। तो ये आप क्या कहेंगे? जो बाबा हैं वो एक बाबा नहीं है, तमाम बाबा है, एक बाबा पे टीका टिप्पणी नहीं, क्योंकि तमाम बाबा कह रहे हैं नेपाल जैसी स्थिति नहीं चाहिए तो हिंदू राष्ट्र बना लीजिए, अभी भी मौका है आपके पास। ये कौन हिंदू राष्ट्र बनाएगा? ये बनाएगा हिंदू राष्ट्र? जूते पड़ेंगे इनको। और कौन सा बाबा बोला है? ये बागेश्वर है, ये जो बोला जो कल अस्पताल खुलवा के इससे मोदी से उद्घाटन करा रहा था और कह रहा था मोदी छोटा भाई। छोटा भाई तो लौंडिया सप्लायर है, 13 लड़कियां पकड़ी गई वो जिन्हें विदेश भेजने की सप्लाई कर रही थी इनकी चेलियां। तो मगर कौन इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराए? जब मोदी का छोटा भाई है तो कौन हिमायत कर लेगा? तो ये हिंदू राष्ट्र ऐसा बनाना चाहते हैं जो देश की बहन बेटियों को सप्लाई करेंगे, मूल निवासी बहन बेटियों का ये शोषण कराएंगे। और यही वजह बना के तो देखे हिंदू राष्ट्र बना रहे थे ना, वहां क्या नाम है नेपाल में हिंदू राष्ट्र, तो क्या बन गया? लंडू राष्ट्र। ठोका है दबा के, लठ बजा के। तो यहाँ पे भी लंडू राष्ट्र बना के ठोकेंगे। और वो अंधा चाहते जो भूतनी का बोलता उसका दिल करता है वो अंधे दिमाग से अंधे। शकल देखो, इतनी शकल से ऐसा लगता है मेंढक आहत हो जाएगी। अरे तेल लेके जाए, मेंढक सा तो निकलता है, अभी निकला हो पोखर में से और टो करता है। बता रहा हूं मैं तेरे को, फोड़ दूंगा रख के अगर दोबारा तूने कभी कह दी हिंदू राष्ट्र की। तो ये आतंकवादी हैं जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, ये देशद्रोही हैं। और भारत की जनता जाग रही है। सबसे पहले इन्हीं की फुटबॉल बनाई जाएगी, बाबाओं के और मेनस्ट्रीम मीडिया में जो बैठे हैं, गोदी मीडिया, इनकी ठुकाई होगी।
जितने भी गोदी मीडिया वाले खूब तबीयत से ठोके जाएंगे, क्योंकि जन आक्रोश जो है देश की जनता के अंदर बहुत है। कहीं ना कहीं आक्रोश दबा पड़ा है। जिस दिन ये चिंगारी लगी उस दिन ये सारे के सारे ऐसे मंत्री और जो क्रिकेट मैदान में जो अमित शाह का लौंडा जैसा करा रहा है, ये सब जो है ना भागते फिरेंगे। बताइए अनपढ़ अशिक्षित लोग कहाँ कहाँ पहुंच गए। मोदी चौथी फेल, और ये इसे कोई पता ही नहीं है। भाई डिग्री पूछो तो डिग्री नहीं बताता कोई, हाई कोर्ट मना कर देता है। तो देश का आप ये देख लो ना कि क्या सिस्टम कर दिया है, लोकतंत्र का क्या बुरा हाल कर दिया है। और तो और चुनाव आयोग तो चोर है, उसे डकैत बना दिया है। तो ये क्या हिंदू राष्ट्र बना के तो देखे भाई, सब निकाल के मारेंगे ना पीएम हाउस से, संसद से बाहर लोग मारेंगे। स्थितियां ये है। और लोगों आप कह रहे भारत की स्थिति ऐसी है कि नेपाल जैसी स्थिति, बुरी स्थिति होगी। नेपाल की तो फिर भी बच गए, मगर इनमें से कोई नहीं बचेगा। उन्होंने तो रस्से बांध के ले जा रहे थे मंत्रियों को। यहाँ रस्सा भी बांधने देंगे, झोला भी नहीं उठाने देंगे, यहीं कहीं जकड़ लेंगे। और सुप्रीम कोर्ट तो इनको पकड़ ले, तुरंत इनका पासपोर्ट वीजा जब्त करे अमित शाह और मोदी का, कहीं भाग ना पाए। समझे नहीं? तो इनसे भी रिमांड लेना है। देश बेच चुके हैं। जीएसटी देखिए अभी दिखा रहे हैं, डर के मारे जीएसटी कम करके दिखा। अरे जीएसटी खत्म करनी है, किताबों पे खत्म करो, बिल्कुल खत्म होनी चाहिए है क्या। और दवाइयों पे खत्म होनी चाहिए, और खाद्य पदार्थों पे खत्म होनी चाहिए। मगर खाद्य पदार्थ, नमक जैसी चीजों पे जीएसटी लगा के, ये देशद्रोही नमक हराम लोग हैं। अच्छा बताइए, नेपाल से जो अब टीवी चैनल, वो टीवी चैनल जहां पर खुद ब्राह्मणवाद का परचम लहराया जाता है, वो टीवी चैनल चर्चा कर रहे हैं कि नेपाल में तख्ता पलट की वजह ब्राह्मणों का कब्जा रहा। कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल ब्राह्मणवाद, ये मनुस्मृति को लागू करना चाहते थे। सारे के सारे मंत्री और तुम्हारे राष्ट्रपति तक सब ब्राह्मण थे, और सब मानसिकता वही क्या है, देश के जो मूल निवासी है 85% उनका शोषण करो। वहां तो स्थितियां, वहां की बहन बेटियों को वैश्यालय की तरह खोल दिए, जैसे यो वहां भी कुछ कर रखा था इन्होंने। और वहां की बहन बेटियों को, मूल निवासी बहन बेटियों का रोज शोषण हो रहा था। वहां के युवा पढ़े लिखे थे, उन्हें रोजगार की दरकार थी, रोजगार नहीं मिल रहा था, उन्हें गालियां दे रहे थे और उन्हें कहते थे ये शूद्र है। तो शूद्रों ने दिखा दिया कि शूद्र नहीं शूरवीर है, इन्हें ठोका तबीयत से। और दिल करता है हिंदू राष्ट्र के जूते पड़ने चाहिए। अब कहाँ गया ओली शर्मा, वो भाग गया ना, शर्म करी कौन सी डूब किया, वो गालियां दे रहा था, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसा भागा वहां से जान बचा के, भाई किसी को नहीं छोड़ा। पूर्व प्रधानमंत्री ने उसकी पत्नी को मार दिया ठोक के, किसी को छोड़ा। तो ये जनता जनार्दन है जो देश की मालिक है। मूल निवासी जनता जब जागती है तो सारे अत्याचार का बदला एक झटके में ले लेती है। ऐसे ही भारत के मूल निवासी हैं। लेकिन मोदी मीडिया तो दिखा रहे हैं नेपाल में लोग पागल हो गए हैं और तख्ता पलट करवा रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि युवा सोशल मीडिया का एडिक्ट हो गया था। हाँ बिल्कुल, युवा तो भाई, सोशल मीडिया तो बाद में काम खराब करा इन्होंने। पहले ही लोगों को पता चल गया कि इनके बच्चे मौज ले रहे हैं। ये लोग धर्म की बात करते हैं, इनके बच्चे अय्यासियां कर रहे हैं, मजे ले रहे हैं, पब में जा रहे हैं, बढ़िया बढ़िया पढ़ाई कर रहे हैं और बढ़िया बढ़िया हाई फाई गाड़ियों में घूम रहे हैं। नेपाल गरीब देश बना दिया, यहाँ के 2 वक्त की रोटी नहीं है लोगों को, और नेताओं के सारे बच्चे अय्यासियां कर रहे हैं, मौज कर रहे हैं। तो वो प्रोफाइल जो पूरी थी पूरे अपडेट कर दी गई, पूरे देश में घूमने लगी। तो इन्होंने फिर उस पर प्रतिबंध लगाया, ये लोग भड़के नहीं। तो प्रतिबंध क्या लगाया इन्होंने, फेसबुक और ये सब बंद कर दिया। तो बची कुछ जो जनता थी वो रोडों पे फिर आ गई। तो जन आक्रोश एकदम ऐसा क्रांति के रूप में हो गया कि फिर उन्होंने गोली का, बंदूक का, राफेल का, सरकार का किसी का डर नहीं था। उन्हें लगा कि ये देशद्रोही आतंकवादी कहीं ना कहीं नेपाल की कुर्सी पे बैठ गए, ये जातिवादी गुंडे हैं, इनका विनाश करना जरूरी है, अन्यथा ये नेपाल को खत्म कर देंगे। और आज भी कह रहे हैं लोग, हमारा तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, नेपाल के लोग कह रहे हैं। और यही वजह है कि उसमें लोग देख रहे हैं, या तो बौद्धिस्ट युवा में देख रहे हैं या और किसी में ऐसे में देख रहे हैं जो मूल निवासी व्यक्ति हो, जो कम से कम नेपाल के जो मूल निवासी लोग हैं, जो नेपाल की असली जान है, जो मालिक है, उनके लिए कुछ भला कर सके, उनके युवाओं को बढ़ा सके, उन्हें रोजगार दे सके और कहीं ना कहीं नेपाल आगे प्रगति की ओर चले। इन पाखंडियों की तरह करोड़ों का नुकसान कर दिया युवाओं ने, और मीडिया की भी पिटाई कर रहे हैं। बताइए, एक पत्रकार पे भी गोली चला मारी। देखिए, कोई भी मीडिया कुछ भी दिखा रही है करोड़ों का, और जो हजारों और लाखों अरबों रुपया जो ये पी गए नेता जो अपने लोंडों के ऊपर अय्यासियां करवा रहे थे, इनका हिसाब कौन देगा? इनका हिसाब जनता पूछेगी तो फिर क्या होता है? तो करोड़ों क्या है, उसी करोड़ों की जो महलों में रह रहे थे तो वहां घुसेंगे नहीं लोग, और घुसेंगे तो कहीं ना कहीं दरवाजे खिड़कियां ये सब टूटेंगे। तो आक्रोश होता है जनता का। तो वो बिल्डिंग को नहीं देख रहे, उसके अंदर बिल्डिंग के अंदर जो बैठा था लुटेरा, उसको आग लगाई है, उस मानसिकता को आग लगाई जो नेपाल को खत्म कर रहा था, नेपाल के गरीबों को आगे बढ़ने से रोक रहा था, उन लोगों में आग लगाई है। तो ये तो चलेगा, या मूल निवासी आदमी जाग गया है तो वहां का जाग गया नेपाल का, अब भारत का भी मूल निवासी जाग रहा है। और इस ब्राह्मणवाद का जल्दी सफाया होगा। मनुस्मृति को लोग थूकते हैं, वो जो मनुस्मृति की स्थापना की बात करे वो जूते खाने लायक है, जो कहता मनुस्मृति लागू कर देंगे। मेरे सामने कहे भाई, देश की जनता इतने जूते मारेगी ना, जो महिलाओं का अधिकार नहीं जानना चाहते हैं, जो वो सती प्रथा लाना चाहते हैं, जो महिलाओं को कहीं ना कहीं दासी प्रथा के तहत उनका शोषण करें, उन शोषण बलात्कार करें, उन्हें अपनी रखेल बना के रखें, ऐसे कानून के बताओ कौन सोचेगा? और ऐसे कानून की जो वकालत करे उसके जूते नहीं पड़ेंगे। इसको अंधा चाह रहे भूतनी के खोपड़ी फोड़ दी जाएगी, अंधी खोपड़ी के।
बेशरम है। और ये जो कह रहा है हिंदू राष्ट्र घोषित करो, तू दिखाई नहीं देगा, समझे ना, वहीं जाएगा तू, फिर भाग जाता वहां दुबई में, फिर शेखों के बगल में खड़ा होता है, समझे। सब इनका पता चल गया। और नए नए बाबा लॉन्च हो रहे हैं, इन बाबाओं में से एक भी नहीं आया जितने हिंदू धर्म की बात करते हैं। जहाँ आपदा आई, उत्तर भारत में आपदा आई, पंजाब में आपदा आई, कोई बाबा नजर आया? सारे मुसलमान आए भाई, मदरसों से आए, मस्जिदों से आए, उन्होंने मदद करी है, वहां पहुंचाया खाद्य सामग्री वगैरह है। स्टार भी आ गए, फिल्म एक्टर भी आ गए मुसलमान है, उन्होंने भी राहत दी पंजाब को। मगर ये कहानी आया, कौन नहीं आया कोई बाबा? कौन सा धर्माचार्य, चारों शंकराचार्य में से कोई आया हो तल्ला? वो क्यों नहीं आया? तो ये सब जो है RSS के रिमोट से चलने वाले नए लॉन्च होते हैं, नए नए बाबा। एक बाबा जाता है, दूसरा बाबा आता है, एक बाबा जाता है, दूसरा बाबा आता है, समझे। ये सारे के सारे लुटेरे हैं, ये ब्राह्मणवाद के पोषक है, जो अन्य कौमों से, अन्य जातियों से नफरत करते हैं, जातिवादी गुंडे हैं, और धर्म के आधार पर। लेकिन कह रहे 12% लोग समझते हैं। 12% संख्या थी नेपाल में ब्राह्मणों की। 12% के जो लोग थे वो अधिकारी थे, मंत्री थे, राष्ट्रपति थे, उपराष्ट्रपति थे, प्रधानमंत्री थे, तो वो लोग सड़कों पर नहीं थे, वो संसद में थे, बाकी सारे लोग सड़कों पर। देखिए 12% नहीं है, वो तो मीडिया ने गलत बता दिया। हाँ, ये 6-7% लोग हैं। जैसे आप इंडिया में लगा लो, 3% लोग भी नहीं है पूरी तरीके। 3% लोग कहाँ 97% के ऊपर बैठे हुए हैं। आप कहीं भी चले जाइए, चाहे न्यायपालिका में चले जाइए, या कार्यपालिका में जाइए, या कहीं भी महकमों में जाइए, सब जगह यही दिखाई देते हैं। आप देखिए तो सही, तो ये कैसे बैठे होते हैं? ऐसे ही वहां पर है। तो मतलब टैलेंटेड है ये लोग? टैलेंटेड नहीं है। धर्म के आधार पे ये हराम की खा रहे हैं, धर्म के आधार पे पैर चुबाते हैं, धर्म के आधार पे भीख मांगते हैं, दान है। लोग दूसरा भीख मांगे तो कहेंगे भिखारी, और खुद कहेंगे दक्षिणा, दूसरे भीख को दक्षिणा कहेंगे, दया दान, सब दान को दक्षिणा कहेंगे। ये खुद भिख मंगे हैं, जो खुद भिख मंगे हैं, और सबको दुनिया को जो कहते हैं नीच है, जिनको कहते हैं छोटी जाति के नीच है, उन्हीं छोटी जाति और नीचों से ये भीख मांग के खाते हैं और उन्हीं को नीच बताते हैं। तो नीच कौन है, इन्हें सोचने की जरूरत है। इसलिए पाखंडवाद से मुक्त होगा भारत। और इनको जितने भी धर्म के आधार पर जो नौटंकी कर रहे हैं, निश्चित रूप से भारत की जनता एकजुट हो चुकी है और जान गई है कि देश के ऊपर लुटेरे आतंकवादी मानसिकता के लोग बैठ गए हैं, जो देश के कहीं ना कहीं राज्यों को भी बांटने की कोशिश कर रहे हैं, अपने ही देश के राज्यों को डुबोने का काम कर रहे हैं, देशवासियों को डुबोने का काम कर रहे हैं। यही वजह है कि भाई नेपाल से भयंकर स्थितियां उत्पन्न होने वाली हैं। और अखिलेश यादव ने भी कहा कि अगर बिहार में कोई धांधली हुई तो कहीं ऐसा ना हो नेपाल जैसी स्थितियां अपडेट हो जाए भारत के अंदर, जिसके लिए तैयार रहना चाहिए भारत सरकार को। अगर धांधली गड़बड़ी करी चुनाव आयोग ने तो ऐसी स्थितियां अपडेट हो सकती हैं। बताइए, तो आप कह रहे हैं राजपूत हिंदू राष्ट्र के समर्थन में नहीं है? कौन राजपूत हिंदू राष्ट्र के समर्थन? काय का हिंदू है? कौन है हिंदू? हिंदू तो गाली है, हिंदू तो गुलाम है। हिंदू कुछ नहीं है, धर्म है ब्राह्मण धर्म, सिर्फ ब्राह्मणों के लिए काम करता है, किसी के लिए नहीं काम करता है। सारे पंडित पुजारी सब ट्रस्टों में वो घुसे हैं, मंदिर के सारे वही हैं, सारे चारों शंकराचार्य वही हैं, और जुडिशरी में चले जाओ सब जज वही हैं। आप सही महकमों में चले, सब जगह यही बैठे हुए हैं। आप मुझे बताओ, यहाँ चले जाओ राजस्थान में मुख्यमंत्री भाई, राज्यपाल भाई है, और वहाँ का जो है हाई कोर्ट का जज भाई, तो सब कुछ तो वही सारे बैठे जातिवादी लोग। तो किसके लिए भला करेंगे? तो जिनके मन में खुद जहर है विभिन्न जातियों के लिए, वो क्या न्याय करेंगे, क्या नहीं न्याय करेंगे? शोषण कर रहे हैं, चाहे देश की जनता का, देश के लोकतंत्र का, देश के संविधान का, बहन बेटियों का, इज्जत का, रोजगार का, सब चीज का, किसानों का, मजदूरों का, सबका शोषण कर रहे हैं। तो इन शोषणकारियों को जल्दी करेंगे ध्वस्त, समझे, क्योंकि ये रह रहे हैं मस्त। इनकी मस्तानी जो चाल है ना, सब ढीली कर देगी देश की जनता, समझे नहीं। बहुत मजे हो लिए, अब ये जाग चुके हैं देश के मूल निवासी, समझे। अब खत्म करेंगे देश की उदासी और ठोकेंगे नहीं जल्दी। दौड़ा दौड़ा भागने किसी को ना दिया जाएगा, ये ध्यान रखना। और सबसे पहले गोदी मीडिया है, जो वहां जितने भी है गुल्लू फुल्लू, समझे, इनको ऐसे टुल्लू ठोके जाएंगे बेटे, ध्यान रखना। जिस दिन हाथ आए कुचल दिया जाएगा, बिल्कुल कचालू की तरह कच 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 कच, तो ठोकेंगे बहुत, देश की जनता छोड़ेगी नहीं। सबसे ज्यादा गुनहगार देश की मीडिया है, और वो भी ये गोदी मीडिया, जिसकी वजह से देश बहुत पीछे चला गया। इनको ठोका जाएगा, इनकी औकात दिखाई जाएगी, ये रोड पे कुटेंगे जब देखना है, तो कोई बचाने वाला भी नहीं होगा। बाकी मंत्रियों का क्या हाल होना, जब देश की जनता आग उगलती है और जब चलती है, जब देश का नौजवान जिसके चेहरे पर लाली होगी, और नया नौजवान 14 से लेकर 28 की उम्र का जब निकलेगा, तो ना गोली दिखाई देगी ना तोप दिखाई देगी, सिर्फ ये दिखाई देगी कि हमारे जो देश का संविधान और लोकतंत्र जो कुचल रहा है, उसे जल्दी से जल्दी कुचला जाए और एक नया राष्ट्र का निर्माण हो, एक नया लोकतंत्र खड़ा हो, जो कम से कम देश के मूल निवासियों के बारे में सोचे। जाहिर तौर पर नंदा भाई राजपूत ने तमाम चीजें कही। उन्होंने कहा कि किस प्रकार से ब्राह्मणवाद का कब्जा रहा, इसलिए नेपाल में ये खामियाजा भुगतना पड़ा, लेकिन भारत में भी कुछ परिस्थितियां उसी प्रकार की हैं, तो लोग आक्रोशित हैं, आंदोलनकारी भी हैं। अब देखना होगा कि क्या ऐसा यहाँ भी होता है, या फिर जिस प्रकार से जनता का आक्रोश है वो सड़कों पर भी नजर आएगा या नहीं। इनकी बातों में कितनी सहमति है, आप मुझे अपनी राय जरूर दें। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार।